कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटू सा टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स जो कभी अवार्ड्स के क्वेश्चन नहीं पूछते थे, वहाँ भी प्रीवियस ईयर के अंदर अवार्ड के क्वेश्चन, पद्म अवार्ड्स के क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछे जा चुके हैं। स्टेट एग्जाम्स में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है तो खटाक से आपका सही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारी बात इन अवार्ड्स को लेके करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जो पद्म अवार्ड्स हैं वो हर साल रिपब्लिक डे वाले दिन अनाउंस किए जाते हैं। 2024 के लिए प्रेसिडेंट ने 132 पद्म अवार्ड्स, जिसके अंदर दो डुओ केसेस है। डुओ केसेस क्या होते हैं कि दो लोगों को एक अवार्ड जो है वो शेयर करते हैं, बट यहाँ पे अवार्ड को एक ही काउंट किया जाता है। इस लिस्ट के अंदर 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री हैं। 30 अवार्डीज जो हैं वो यहाँ पे विमेन हैं, और इस लिस्ट के अंदर 8 ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर्स, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की कैटेगरी में से हैं। 9 जो लोग हैं उनको पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स, मतलब मरण उपरांत ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। जो ये अवार्ड्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रेजेंट करते हैं हर साल। अब देखें कि अवार्ड ये एक्चुअली में है क्या। तो ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं इंडिया के, ठीक है। एनुअली रिपब्लिक डे के मौके पे आफ्टर भारत रत्न दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये रिकग्नाइज करता है अचीवमेंट हर एक फील्ड और डिसिप्लिन के अंदर जहां भी एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व होगा। जो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं जो एक साल में दिया जाता है, जिसके अंदर आप एक्सक्लूड करो पोस्ट ह्यूमस अवार्ड या फिर जो एनआरआई वगैरह फॉरेनर्स को आप अवार्ड दे रहे हो, इसका नंबर 120 से ज्यादा जो है नहीं हो सकता। ये जो अवार्ड है ये टाइटल नहीं माना जाता, मतलब डज नॉट अमाउंट टू टाइटल। आप देखो आर्टिकल 18 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर एक तरह के टाइटल्स को अबॉलिश करता है। तो ये बात एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर दी गई है। इनफैक्ट इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो अवार्ड्स हैं इनको टाइटल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। आप इसको अपने नाम के आगे या पीछे जो है इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैटेगरीज, ये जो अवार्ड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सबसे ऊपर देखो पद्म विभूषण, ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के केस में दिया जाता है। पद्म भूषण जो डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर के केस में दिया जाता है, और पद्मश्री जो कि डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? हर एक पर्सन, चाहे आप किसी भी रेस से हैं, ऑक्यूपेशन से हैं, पोजीशन से हैं, सेक्स से हैं, आप एलिजिबल हैं इस अवार्ड के लिए। हाउएवर जो गवर्नमेंट सर्विस होते हैं, इंक्लूडिंग जो पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट, इस अवार्ड को लेके वो एलिजिबल नहीं होते। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये अवार्ड नहीं मिलता है। ये जो अवार्ड है वो नॉर्मली कॉन्फर नहीं किया जाता है पोस्ट ह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत जनरली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। बट अगर कोई ऐसा केस है जो हाईली डिजर्विंग केस है तो गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। हायर कैटेगरी ऑफ पद्म अवार्ड जो है एक पर्सन को तभी मिल सकता है जब, देखो कई बार क्या होता है कि आपको पहले पद्म अवार्ड मिल चुका है, तो उसमें क्या है कि अगर आपको उसके ऊपर का पद्म भूषण या पद्म विभूषण का अवार्ड चाहिए, तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट 5 इयर्स का गैप होना चाहिए उससे पहले, जब मतलब निकल जाना चाहिए, लैप्स हो जाने चाहिए जब आपको अर्लियर पद्म अवार्ड मिला था। बट अगर बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग केस है तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन करी जा सकती है। नॉमिनेशन क्या है? तो जितनी भी नॉमिनेशंस होती हैं वो पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर साल। ये कमेटी को हेड कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, और इसके अंदर जैसे होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट और 4 से 6 जो है एमिनेंट पर्सन्स भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये जो है रिकमेंडेशंस अपने प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है एंड प्रेसिडेंट को सबमिट करती है अप्रूवल के लिए। बैकग्राउंड क्या है? जो पद्म अवार्ड्स हैं वो 1954 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे। इज अनाउंस्ड एवरी ईयर रिपब्लिक डे पे हम देख चुके हैं, एक्सेप्ट इंटरप्शंस आई थी कब? 1978 में, 1979 में, 93 to 97 के अंदर यहाँ पे इनको डिसकंटिन्यू किया गया था कुछ टाइम के लिए। तो पद्म विभूषण जो है 3 क्लासेस हैड 3 क्लासेस, नेमली पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग, ठीक है। तो पहले पद्म विभूषण होता था जिसकी ही 3 क्लासेस होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बट अब इसका नाम जैसे पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया है। 1955 में ये चेंज कर दिया गया था। अब फटाफट से देख लेते हैं कि ये अवार्ड्स किसको मिले हैं। देखो पद्म विभूषण सिर्फ 5 लोगों को मिले हैं, इसलिए ये कैटेगरी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मिस विजंती माला बाली तमिलनाडु से आर्ट के लिए, उसके बाद कोनिडेला
चिरंजीवी, इनको आंध्र प्रदेश से आर्ट के लिए। फिर श्री एम वेंकैया नायडू, पब्लिक अफेयर्स के लिए आंध्र प्रदेश से। श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरण उपरांत अवार्ड मिला है इनके सोशल वर्क के लिए, बिहार से। और मिस पद्म सुब्रमण्यम, इनको आर्ट के लिए तमिलनाडु से मिला है। तो 3 कैटेगरी तो आर्ट की ही है, एक पब्लिक अफेयर्स और एक सोशल वर्क। और इसको याद करने की ट्रिक है पद्मा, पाठक, वेंची, माला। देखो पद्मा, पाठक, वेंची, माला। तो यहाँ से आपकी ये अगर ट्रिक आपको ये याद रहता है, आप कहीं पे भी इसको नोट डाउन कर लो, पद्म विभूषण के लिए ये 5 लोग आपको फटाफट से यहाँ पे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो वैजयंती माला है वो इंडियन एक्ट्रेस एंड डांसर है एंड पार्लियामेंटेरियन है, रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियन सिनेमाज फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एंड डांसर्स। इनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इनको जो है मिल चुके हैं अभी तक। फिर उसके बाद कोनिडेला चिरंजीवी जो है वो इंडियन एक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है और फॉर्मर पॉलिटिशियन भी ये रह चुके हैं। और इन्हें जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में माना जाता है। नेक्स्ट एमवी नायडू जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया था 2017 से लेकर 22 तक। ये फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट थे बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बॉर्न हुए ये ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये फैक्ट याद रख लीजिए, कई बार कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको पता है आजकल अतरंगे क्वेश्चंस जो हैं हमें एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक, ये जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं एंड सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। ये जो है फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के, जो कि एक इंडिया बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज पद्मा सुब्रमण्यम, ये इंडियन क्लासिकल भारतनाट्यम डांसर हैं। ये जो है रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, टीचर भी हैं, इंडोलॉजिस्ट भी हैं एंड ऑथर भी हैं। अब पद्म भूषण देखो ये बहुत सारे लोगों को मिला है, तो यहाँ पे एक तो आप ये देख लीजिए क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है श्री यंग लियू, क्योंकि ये ताइवान से थे। उसके बाद पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, जैसे मिस एम फातिमा बीवी, इनको केरला से मिला है। फिर सत्यव्रता मुखर्जी, इनको वेस्ट बंगाल से मिला है। श्री तोंगन रिनपोचे, इनको भी पोस्टह्यूमसली मिला है। और उसके बाद आ गए श्री विजयकांत, ठीक है, तो इनको तमिलनाडु से आर्ट के लिए। तो ये वैसे देखो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, एक बार इसको रीड कर लीजिए, बट ये जो 5 कैटेगरीज हैं ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वैसे ही पद्मश्री के अंदर भी देखो हमने देखा कितने सारे 100 अवार्ड्स जो है ऑलमोस्ट दिए जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या रहेगा आपके लिए, जो भी फॉरेनर्स वगैरह को ये अवार्ड है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको लिस्ट देखनी है आप देख सकते हो। तो जहाँ से यहाँ पे मिस रिजवाना चौधरी बानिया है, इन्हें बांग्लादेश से ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिस शार्लेट चौपिन है, इन्हें फ्रांस से अवार्ड दिया जा रहा है। श्री पियरी सिलिवेन फिलिजोट जो है इन्हें फ्रांस से अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट ये हमारे इंडियन ही हैं, अगर आप रीड करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है श्री ससिंद्रन मुथुवेल, इनको पपुआ न्यू गिनिया से जो ये अवार्ड है दिया जा रहा है। फिर श्री फ्रेड नेग्रिट, इनको फ्रांस से अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड्स भी 2 आप देख सकते हैं क्योंकि ये मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। इसके अंदर पकावुर चित्रन नंबूदिरीपद और श्री हरीश नायक जी, इनको भी ये अवार्ड जो मिले हैं। उसके बाद ये डुओ अवार्ड हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और ये रहा श्री रवि प्रकाश सिंह, इनको मैक्सिको से ये अवार्ड मिला है। ये रहा एक पोस्ट ह्यूमस अवार्ड। श्री नेपाल चंद्र सूत्राधर और श्री किरण व्यास, इन्हें भी फ्रांस से ये अवार्ड जो है मिला है। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो खत्म होती है। छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ मिल गई है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें हौसला दें ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।